बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जद यानी मकर राशि के हवाले से फरवरी मार्च और अप्रैल तक का सारा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। फरवरी मार्च एंड अप्रैल 2026 प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही प्रेडिक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इन 3 महीनों में फरवरी मार्च अप्रैल में शनि सैटर्न का आपके थर्ड हाउस के अंदर बैठ के भरपूर फायदा देना। एक तो मार के हुआ है शनि सैटर्न, यानी कि आपको डायरेक्ट पावर्स दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसका 10 गुना ज़्यादा पावरफुल ना, क्योंकि शनि सैटर्न अपने ही पाथ पे चल रहा है। इसकी वजह से ये 10 गुना ज़्यादा फायदा तो देगा, लेकिन जिन घरों पे इसकी दृष्टि या नज़र रहेगी वो भी 10 गुना ज़्यादा फायदे देंगे। यानी कि 3 महीने मुसलसल फायदा होना। कैप्रिकॉन अभी अभी आज़ाद हुए हैं, यानी 29 मार्च 2025 से इनकी 7.5 ख़त्म हुई और अब ये सुपर गोल्डन पीरियड 7-8 महीने से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शनि का साथ हर तरह से मिलना, शनि का सैटर्न का थर्ड हाउस में बैठना इनकी मेहनत को बढ़ाएगा। सख्त मेहनत करना, अपने एनर्जी के साथ, यानी कि डबल शिफ्ट में काम कर पाना, जॉब करते हुए कारोबार करना या जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना, कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, मल्टीपल बिजनेस करना, मल्टीटास्कर बनना, ऐसा मेल फीमेल दोनों को देखने को मिलेगा। घर बैठे कुछ ना कुछ नया काम शुरू करने का जज्बा इनका जागेगा। अगर कर गए तो हर लिहाज से पूरा साल इससे कारोबार को बढ़ाते देखना, कारोबार को एक्सपैंड करते देखना, ऐसा बनेगा। घर बैठे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करना या फिर क्रिप्टो का काम करना या किसी भी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे डेटा एंट्री का काम या फिर फ्रीलांसिंग या कोई भी किस्म का कंप्यूटर का जुड़ा काम करना, इसमें अच्छा पैसा है, ये कमाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर पैसे कमाएंगे। इवन खवातीन मेल फीमेल दोनों, यानी जहाँ जैसे घर में मेहंदी के डिज़ाइन बनाना या घर से बाहर जाके मेहंदी के डिज़ाइन लगाना, इसमें लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। पार्लर का काम घर में या बाहर करना, ट्यूशन घर में पढ़ाना या बाहर पढ़ाना, इस तरह करके इवन योगा एरोबिक्स का इंस्ट्रक्टर बन के बाहर जाके इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर ये चीज़ें करवा के लाखों रुपए कमाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। और जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम करके इसको एक बड़े बिजनेस, लाखों या करोड़ों के बिजनेस में कन्वर्ट करना, यानी बुटीक के कपड़े बैरन मुल्क भेजना, वहाँ महंगे दामों बेचना, या फिर अपने ही मुल्क के अंदर जो है जगह जगह इसका जो है वो फ्रेंचाइजीज बना लेना या एक्सपेंड करते कारोबार को नजर घर से शुरू होगा। और घर से ही ऐसा कि बुटीक का चल के अगर परमिशन नहीं तो घर पे ही इसको कारोबार की शक्ल दी जा सकेगी। तो ऐसे कुछ काम करके, कुकिंग का काम करके, खाने पीने की ज़बरदस्त चीज़ें बनाकर घर घर खाना पहुंचाना और फिर ऑनलाइन तरीके से इसको पहुंचाना, इसमें फिर लाखों कमाना, ऐसे कुछ मामला ही कर सकेंगे। जैसे पिज़्ज़ा है तो वो बना लिया घर में, कोई मशीन एक लगा दी छोटी सी 1.5-2 लाख की, और उससे फिर बड़ी तादाद में पिज़्ज़ा बनाना, और फिर ऑर्डर बढ़ा तो फिर वो 10 लाख की मशीन ले ली, उससे फिर 100 एक घंटे में 100 पिज़्ज़ा बना सके, ऐसा कुछ करने लगे। यानी मीन्स के अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे। घर बैठे कुछ ना कुछ काम का जरिया ढूंढना, ट्यूशन पढ़ा के, जैसे हमने कहा कि बाहर जाके इंस्टीट्यूट्स में ट्यूशन पढ़ा के वहाँ भी भरपूर पैसा कमाया जा सकेगा। कोई भी टैलेंट जो घर बैठे आप कर सकते हो पॉलिश, और उससे अच्छा पैसा, ऐसा कैप्रिकॉन करते यकीनन नजर आएंगे अगर ये विलिंगली इसको करेंगे। अदरवाइज जॉब करना ये तो रहेगा कि अच्छे जॉब मिलना, अच्छा कारोबार करना, ऐसा कुछ इन 3 महीनों में इनको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने बहन भाई के साथ कारोबार करना, क्योंकि थर्ड हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, कोई तनाज़ा लड़ाई झगड़े बहन भाइयों में तो वो दूर होंगे। आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, आपका जैसे मैंने कहा घर घर सामान पहुँचाना, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, परफ्यूम्स हो या कपड़े वगैरह हो, इससे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए इनके बनेंगे। और जैसे हमने शुरू में बता दिया कि थर्ड हाउस आपके मेहनत का घर है, सख्त मेहनत करना, जी जान एक लगा के मेहनत करना, स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में कर लेना, अपने लक्ष्य, अपने मकसद को, अपने मंजिल को पूरा करना, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, आप बोलोगे अभी करना और मैंने ही करना है। मेल फीमेल दोनों इस जज्बे के साथ काम करोगे और कामयाब होते। जनवरी का महीना तो गुजर गया, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि जनवरी भी आधा बचा है, लेकिन ये जो 3 महीने हम आज बता रहे हैं आपको, इसमें भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा आप लोग उठाओगे। हर लिहाज से थर्ड हाउस के अलावा, यानी कि शनि सैटर्न इस थर्ड हाउस में बैठे बैठे आपके 5वें घर, आपके 9th हाउस और आपके 12वें घर 12th हाउस पे नज़र डालेगा। तीनों घर को चमकाता नजर आएगा। 5th हाउस का फ़ायदा आप सब जानते हैं, आपकी फैमिली का बढ़ना, यानी कि औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का कंसीव करना, ऐसे मामले तो बनेंगे। औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, मनशियात ड्रग्स का इस्तेमाल करती, तालीम पे ध्यान नहीं देती, उनका लौट के आना और पैसे कमाने के जरिए बनाना, घर में सपोर्ट करना, ऐसे मामला बनेंगे। प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से खुशखबरी का सुनना, कि प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होना, कोई लड़ाई झगड़े
पैकअप चले गए या फिर नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट में आना, पैचअप का होना, सुलह सफाई होना, आपस का प्रेम प्यार का बढ़ना और तड़का लगना प्रेम प्यार का कह ले, या फिर आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स को बढ़ते देखना, ऐसा महसूस होगा, ऐसा होते देखोगे। इसके अलावा तालीम, अपनी एजुकेशन के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, आपका कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना और हर लिहाज से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके, गेमिंग से दूर जाके पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ाई करोगे और कामयाब होना, अच्छे मार्क्स लाना, ऐसा बनेगा। आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, ऐसा भी देखा जाएगा। अगर आप विलिंग हो बैरन मुल्क जाके पढ़ने का, तो वहाँ जाने के आपके चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपका 12वां घर भी एक्टिवेटेड है, जैसे आप सामने देख सकते हो। आपका 12वां घर भी अभी एक्टिव, हम बताएंगे कि ये इसी की वजह से, शनि सैटर्न की वजह से होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आपकी किस्मत के घर का एक्टिवेट होना। अब चूंकि किस्मत के घर पर भी इसकी नज़र पड़ेगी, शनि सैटर्न के 9th का घर, किस्मत का घर एक तरफ और 11 घर एक तरफ, कुछ ऐसे मामला आपके बनेंगे। यहाँ किस्मत आप सामने देख सकते हो कि किस्मत का घर तो एक्टिवेटेड है, लेकिन आपका 12वां घर भी एक्टिवेटेड है, यानी बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट सेविंग, उससे जो आप पैसा कमाओगे उसका बढ़ते देखना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से आपके कर्जे कम होना, ख़त्म होना, बिलावजह के खर्चे जो है उन पर कंट्रोल कर पाना, हॉस्पिटल से जुड़ी जो परेशानियां हैं, आपका इलाज हो रहा है, घर वालों का इलाज हो रहा है, उससे बाहर आना, सेहतमंद होकर घर आना। इसके अलावा हॉस्पिटल से जुड़े जो आप काम करते हो, जैसे डॉक्टर, नर्स, सर्जन या थेरेपिस्ट हो, या फिर किसी भी तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। ये 12वें घर से क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का घर है, वहाँ से इसका भी जरिया बनना। मेडिटेशन का घर भी है, तो अगर आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो, इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, तस्बीह साथ रखना, ख़वातीन का पर्स में तस्बीह रखना, ये बड़ा फ़ायदा देगा। और हम अक्सर आपको बोलते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, रॉ फॉर्मेट में आपका इसको पढ़ना हर लिहाज से बड़ा फ़ायदा देगा। दुरूद पाक का, दुरूद पाक वैसे भी आप नमाज में पढ़ते हो, लेकिन इस तरह से पढ़ना हर लिहाज से बड़ा फ़ायदा आपको देगा और कामयाब होते। इवन 11 दफ़ा भी दिल से पढ़ ले तर्जुमे के साथ, ए अल्लाह रहमत रहे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर, दिल से पढ़े। 11 दफ़ा तो हम बोल रहे हैं, लेकिन दिन में जब भी मौका मिले, आपने 10 दफ़ा पढ़ लिया, 11 दफ़ा पढ़ लिया, लेकिन हर तरह से इसका बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे और कमेंट्स में आके ज़रूर आप लोग शेयर करोगे। एक चीज़ याद रखना, ये 3 घर जो एक्टिव करेगा शनि सैटर्न, यहाँ किस्मत का दखल ज़रूर होगा, बल्कि चारों पे होगा। 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, सब जगह किस्मत का हाथ आपको नजर आएगा। औलाद है तो किस्मत से औलाद का होना, आपके प्रेम यार के रिश्ते किस्मत से बन जाना, लव लाइफ का बनना, मैरिड लाइफ का बनना, आपका लव लाइफ का मैरिज लाइफ में या लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाना, कुछ ऐसे मामले किस्मत से बनेंगे। मैरिड मुल्क जाना किस्मत से, आपके कर्जे उतर जाना किस्मत, हर जगह किस्मत का हाथ नजर आएगा। तो यहाँ मजहबी एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी। जब मज़हब से आप कनेक्टेड हो गए और जो हमने तस्बीहात आपको बताई उसका पढ़ा, और एक बात याद रखिएगा कि जब तक, जैसे एक हशाश बशाश पौधा है, आपने देखा कि जैसे एलोवेरा फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा उग रहा है, बहुत अच्छा, अचानक से काला पड़ गया, सड़ गया, सड़ने लग गया, आपने उसको बहुत धूप में रखा, खाद भी दी, आपने उसको अच्छे में अच्छा पानी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद वो पौधा मर गया। फिर जब आपने मिट्टी खोद के देखी तो अंदर नीचे से सारी जड़ें सड़ गई थी, काली पड़ गई थी। तो ये जड़ों का काम था, आपको ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी थी, आपको उसको धूप देने से, खाद देने से, अच्छा पानी वगैरह देने से उससे उससे वो बच जाता या बढ़ जाता, ऐसा होना ही नहीं था। सबसे पहले नीचे जो सड़ा एरिया था उसका, वो काट के निकालना चाहिए था। वो एक पैरासाइट की तरह बढ़ता गया और वो पौधा मर गया। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम हर चीज़ करते हैं, हम हज भी करके आ जाते हैं, हम लोगों को हम डोनेशंस करते हैं, हम सखावत करते हैं, हम फलाही काम करते हैं, हम नमाज की पाबंदी करते हैं, हम जैसे अगर हिंदू भी हैं तो हम बीज मंत्र पढ़ते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं। यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस भी मज़हब में आप हैं आप उसको फॉलो करते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि हर चीज़ बुरी हो रही है, हर चीज़ में बिगाड़ आ रहा है, लेकिन हमने देखा ही नहीं कि बिगाड़ आ कहाँ रही है, मेरी जड़ों में से आ रहा है, मेरी जड़ें सड़ गई हैं। क्यों सड़ गई हैं? हर दूसरा आदमी आज के दिन में परेशान है, हर दूसरा आदमी दुखी है, टेंशन में है, कर्जे के अंदर है, जॉब चली गई है, कारोबार नहीं है, कारोबार ख़त्म हो रहा है, कारोबार फैक्ट्रियाँ बिक रही हैं, कर्जे में चले गए हैं, घर के हालात ख़राब हुए, घर कर्जे में चला गया, घर गिरवी चला गया, ऐसे हालात में लोग जी रहे हैं, हर दूसरा आदमी। और वो दूसरा आदमी जब आपको देखता है कि आप तो कामयाब हो, आप तो अच्छा जॉब है आपकी, पैसा भी आप कमा रहे हो, घर में सब लोग कमाने वाले हैं, आपकी वाइफ भी अच्छी है, आपका घर भी अच्छा है, तो यह नज़र लगना लाजमी है। नज़र लगने के लिए किसी को सर्टिफाइड कोई ऐसा बंदा हो जो कि जंतर मंतर करता हो, जादू टोना जानता हो, बड़ा जादूगर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जादू करने के लिए या जादू टोना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि आप उनसे अच्छे हो। जैसे आप किसी के घर जाते हो और आए भरते हो कि यार इसका घर कितना अच्छा है, इसकी वाइफ कितना इसकी खिदमत करती है, इसके बच्चे कितना इज्जत से इससे बात करते हैं, घर वाले कितना इसको रखते हैं, ये आप नज़र लगा रहे हो उसको।
और वो ऑटोमेटिकली उस नज़र के हिसार में रहेगा। वो जितना भी तरक्की कर ले, कहीं ना कहीं उसको बड़ी मार पड़ने वाली है, क्योंकि आपकी नज़र उसको लगी है। आपको भी ऐसी कई नज़रें लगती हैं दिन ब दिन। पूरे दिन में कितने लोगों को आप मिलते हो, कितने लोग कभी तारीफ करते हैं, कभी आपका अच्छा बोल जाते हैं, लेकिन आप नोट करना कि अंदर कहीं ना कहीं बुग़्ज़ है, कहीं ना कहीं हसद है, कहीं ना कहीं जलापा है। ये जलन, ये हसद है, ये ऑटोमेटिकली उसके दिल से आहें निकलना या वो जादू का काम कर जाना है कि नज़र लग जाना आप पे। फिर आप जितनी भी मेहनत कर लो, आप 5 वक्त के नमाजी हो, आप पूजा पाठ जैसे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, प्रेयर्स भी करते हो, आप चर्च जाते हो, आप मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी सब चीज़ उलट हो रहा है। अक्सर आप बोलते हो ना कमेंट्स में आके, हमने सब कर लिया, हमने तस्बीहात भी करके देखी, जो वज़ाइफ बताए वो भी करके देखे, लेकिन काम नहीं बन रहा। आपकी जड़ें काली पड़ गई है, जड़ों के अंदर खोखलापन, एक कालापन, क्योंकि किसी की नज़र है वहाँ पे और वो नज़र का तोड़ नहीं कर रहे हो। सूर्य नाच, सूर्य फलक पढ़ो, फिर आप देखो कैसे आपको तरक्की नहीं मिलती। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और इस जादू टोने के असर से आप निकलोगे। जादू टोना करने के लिए जादू टोना करना ज़रूरी नहीं है, आपकी नज़रें सबसे बड़ा जादू करने वाला एक डिवाइस अल्लाह ने दी हुई है कि इसको चाहो तो अच्छी नज़र से किसी को देखो, चाहे तो बुरी नज़र से उसका बेड़ा गर्क कर दो। तो ये सूर्य नाच, सूर्य फलक तर्जुमे के साथ पढ़ना, छोटी छोटी 2 सूरतें पढ़ के देखो। इंटरनेशनली आप कोई भी पढ़ सकता है, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी मज़हब का हो, लेकिन आपको यूट्यूब पे इसकी तर्जुमे के साथ आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सूर्य वगैरह। आप इसको पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, घर में लगा दो। कुछ नहीं, चलो पढ़ने का टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है, या देखने तक का टाइम नहीं है, आप टाई पहन रहे हो, तैयार हो रहे हो, नहा रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, ये सूरतें लगा दो। और कुछ नहीं, मोबाइल में लगा दो और नाश्ते के टेबल पे वो लगा दो। आप देखो कितना बड़ा असर उसका होगा। ये दोनों सूरतें चल गई ना आपके घर में, आपका जादू टोना चाहे आपकी वाइफ के ऊपर क्या हुआ है, यानी नजरे बद आपकी वाइफ पे। आपकी वाइफ को भी तो कितने लोग, कितनी औरतें आके उसके घर में उसकी तारीफ करके जाती होंगी। हसद है, कीना है, तो नज़र लगेगी। आपकी वाइफ का आपके साथ झगड़ा हो जाना, फिर सेपरेशन तक बात पहुंच जाना, बच्चों से लड़ाई झगड़ा होना, बच्चों को मारम पिटी करना, बहुत ज़्यादा उन पर सख्ती करना, घर में एक ऐसा माहौल, एक चिड़चिड़ापन का माहौल, गुस्से का माहौल, फ्रस्ट्रेशन का माहौल, ये बन जाना, घर किराए पे चले, घर जो है आपका गिरवी पे चले जाना, आपका कर्जे में डूब जाना, कारोबार का बैठ जाना, कारोबार बंद करने की नौबत आ जाना, जॉब का बार बार छूट जाना, हर जगह झगड़े वगड़े करते फिरना, किसी के लड़ाई झगड़ों में फंस जाना, कानूनी कार्रवाई हो जाना, कोई चालान कट जाना, कोई पेनल्टी लग जाना। इस तरह के बड़े बड़े मामला होते हैं, ये नजर बद से भी होते हैं। करके देखो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। शुक्रन लिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, ये तस्बीह ज़रूर पढ़ो, इंशाल्लाह 3 महीने सुपर कामयाब जाएंगे। शुक्रन लिल्लाह, एडवांस में शुक्र करो। जो नहीं है वो सोचो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका शुक्र आप कर रहे हो। और बेहतर ये कि अपने से नीचे देखो, जिनके पास वो चीज़ें नहीं जो आपके पास है, उसका शुक्र करो। या अल्लाह, इसके बाद देखो ये तूने नहीं दिया, लेकिन तूने मुझे नवाजा, तेरा लाख लाख शुक्र है। हम क्या करते हैं, उलट करते हैं, या अल्लाह तूने उसको देख क्या क्या दिया है, उसको इतना अच्छा घर दे दिया, उसको डिफेंस में मकान दे दिया, उसको डबल फ्लोर का बंगला दे दिया, उसको ये ज़मीन जायदाद दे दिया, उसको पैसा दौलत हर चीज़ दिया, और मुझे क्या दिया। ऐसा करके फिर वो बाबा जी का ठुल्लू वहाँ से आता है कि ये ले बाबा जी का ठुल्लू तेरे लिए, कुछ नहीं है तेरे लिए, क्योंकि तू तो दूसरों को देख कर अपनी एहसास से कमतरी में बैठा हुआ है। तू मुझसे मांग रहा है, लेकिन कैसे मांग रहा है कि उसको ये दिया, उसको वो दिया, तो मैं तेरे को दूँ क्या, क्योंकि जो तेरे हक में बेहतर नहीं है। कभी कभार हम औलाद मांगते हैं, औलाद नहीं दी, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि ये औलाद तुझे तेरे घर से निकाल देगी, या इतनी बदतमीजी करेगी, कल को तेरे को हार्ट अटैक होगा, मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा। इस तरह अल्लाह को पता है, ये हमको नहीं पता। लेकिन अल्लाह जब हमारे लिए अच्छा करने जाता है ना, बच्चा छुरी मांगता है, क्या माँ दे देती है कि ले ले चल, जिद कर रहा है, चलो दे देते हैं, कभी नहीं देगी। अल्लाह ताला भी ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं करेगी जो छुरी की तरह तेज़ धार होगी, आपको काट के रख देगी, आपको बर्बाद कर देगी, कभी वो पूरी नहीं करने देगा। तो ये याद की, ये करके शुक्र करना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं मांगता हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पोता पोती नहीं है, मैं मांगता हूँ, लेकिन तू नहीं देता, यकीनन इसमें कोई मसला आता है, इसमें कोई वजह है जो तू नहीं दे रहा। ये सोच के शुक्र करो, अल्लाह देखो नवाजेगा। ये नहीं तो कुछ और दे देगा, कुछ ना कुछ वो एडवांस में आपको दे देगा। एडवांस में शुक्र मांगो, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तो बात निकली यहाँ पर 5 का, 9th हाउस, 12th हाउस, तीनों का बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा हर लिहाज से। ये 3 महीने, यानी तीनों महीने में यहाँ पर शनि अपना स्पेल करेगा, चारों घरों का एक्टिवेट होना, हर तरह से इनका फ़ायदा आपको मिलता नजर आएगा। उसके बाद अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर भी पीछे नहीं रहने वाले। जुपिटर का छठे घर को एक्टिवेट करना, तीनों महीने छठे घर का फायदा, यहाँ पर जैसे कर्जा उतर जाना, या फिर आपके कोई जॉब का मिलने के चांसेस बनना। छठा घर इन चीज़ों का है, अचानक जॉब मिल जाना, आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं।
आपका बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज हो पाना, आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में, इनका आपके कंट्रोल में आना या अपने से दूर करना, ये सब छठे घर की वजह से होगा, क्योंकि जुपिटर 3 महीने इस घर में रहेगा। अभी तो जुपिटर का हम बताएंगे जुपिटर क्या कुछ नवाजेगा, लेकिन ये सिर्फ उस घर में बैठने से ये सारा हो रहा है। यानी आपकी जॉब मिलने के चांसेस बनना, आपकी छठा घर आपके कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस का एफआईआर कटे मुकदमा, उसे बाहर आने का घर भी है। इसका भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा, हर लिहाज से आप कामयाब हो जाओगे। यानी ये इतनी सारी चीज़ें छठे घर की वजह से, और ऊपर से जो शहनशाह बैठा है, जो जुपिटर इसके अंदर बैठा है, वो क्या है, वो है किस्मत का सैयारा। अब सोचिए ये सारी चीज़ों में अगर किस्मत आ गई, किस्मत से कर्जा उतर गया, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी, किस्मत से ये हो गया, किस्मत से वो हो गया, तो ऐसा किस्मत का दखल यहाँ पे आएगा। यानी किस्मत से ये सारी चीज़ें होते हैं आपको नजर आएंगी। हर लिहाज से इसका बड़ा फायदा आप लोग देखते हुए, यानी इसका बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका छठे घर में जुपिटर का होना, जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा है, जुपिटर आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा है। छठे घर में ही आपको औलाद का सुख भी मिलेगा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना इन 3 महीनों में मुमकिन बन सकता है। हर तरह से औलाद ट्रैक पे नहीं, बात नहीं मानती, बदतमीजी करता है, उनका ट्रैक पे आना ऐसा बनेगा। आपका कारोबार जो रुल रहा है, जो बेकार होता चला जा रहा है, कारोबार का अच्छा होना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, यहाँ से भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे जुपिटर की वजह से। आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझबूझ बढ़ जाएगी इसी छठे घर में जुपिटर के बैठने की वजह से, कि जुपिटर इसका सैयारा है। आपकी अक्ल, समझबूझ, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपके आने वाले खतरे का, पहले देखिए आने वाले खतरे का पता चल जाए ना, कि मैं यहाँ फलाना जगह कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, ये कंपनी भागने वाली है, अब कभी नहीं लगाओगे। आप अगर रोड पे जा रहे हो, जाते जाते आपको अचानक खदशा हो कि यहाँ मैं मुड़ तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ से कोई गाड़ी आने वाली है, आपको अचानक से इल्हाम हुआ, आप पीछे हो गए, गाड़ी तेजी से निकल गया, आप बच गए। ये होता है इंट्यूटिव पावर्स, ऐसी चीज़ आपको बचा लेंगी। यानी ये 3 महीने में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब अपने इंट्यूटिव पावर्स, अपने इल्हामी ताकतों से अपना बचाव करते हैं आप लोग नजर आओगे। तो इन आपके रिश्ते बनने का घर है जुपिटर, जुपिटर ऐसा सैयारा है जो आपके रिश्ते बनाएगा, आपकी शादी के योग बनाएगा। जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे, शादी की बात बढ़ ही नहीं रही, उनकी शादी की बात का बढ़ना, रिश्ते होना, ऐसे कुछ मामला, उनकी लव लाइफ का शुरू होना और लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, कुछ ऐसे मामला इन 3 महीनों में बन सकते हैं जुपिटर की वजह से। अब अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन ये अकेले नहीं बैठा हुआ है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड हाउस में राहु तो बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको सन भी नजर आएगा, सूरज, यहाँ वीनस भी नजर आएगा, शुक्र, यहाँ मर्क्यूरी भी नजर आएगा, बुध, यानी ये 4 सैयारों का गठजोड़ आपको सेकंड हाउस में नजर आएगा। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, 4 सैयारों का गठजोड़ यहाँ बनेगा। और इसका बड़ा बढ़ चढ़ के आपको मिलना, ऐसा नहीं कि आपको राहु जो है यहाँ पे है तो आपको नुकसान ही होगा। राहु ऐसे मोड में आ चुका है जहाँ ये सड़कपति से आपको करोड़पति बना सकता है, क्योंकि ये अपने पाथ पे चल रहा है, अपने नक्षत्र पे चल रहा है, अपने पाथ पे चल के हर लिहाज से वो इन 3 महीने मुसलसल आपको इस सेकंड हाउस में नजर आएगा। सेकंड हाउस में आपको गिनवा दिया, धन दौलत का घर तो है, लेकिन ये आपकी फैमिली में यूनिटी का घर भी है, फैमिली में यूनिटी का देखना है, लड़ाई झगड़े दूर होना। ये आपके बोल कर पैसे कमाने का घर, आप बोल कर चाहे रेडी में सब्जी क्यों ना बेचते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाओगे। आप बोलकर बैंकिंग सेक्टर में सीईओ हो कोई कंपनी के, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर हो, आप एडवोकेट, जर्नलिस्ट, जजेस हो, आप पॉलिटिशियन, सियासतदान हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, जहाँ बोलने का काम है, भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे, हर तरह से कामयाब होते नजर आओगे। और राहु का ये मोड जो करोड़पति वाला मोड ऑन है, अचानक पैसे का बड़ा फायदा इन 3 महीनों में कराएगा। नजर रखना, कहीं ना कहीं मौका ऐसा आने वाला है जो बड़ा पैसे का फायदा करा देगा। और कुछ नहीं, आपका अटका पैसा, आपका लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो मिल नहीं पा रहा, बिल्डर ने रोक कर रखा हुआ है, बैलेंस में कोई ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, कोई उधार दिया वो पैसे नहीं दे रहा, आपका क्लाइंट आपको पैसे रिलीज नहीं कर रहा, ऐसा पैसा रिलीज होना, ऐसे पैसे को रिकवर कर पाना, कुछ ऐसे मामला बनते भी इन 3 महीनों में आपको नजर आ सकते हैं। राहु बड़ा फायदा कराएगा। साथ में जैसे मैंने आपको कहा कि सूरज भी इसी घर में आपको नजर आएगा, आपको वीनस, शुक्र भी इस घर में नजर आएगा, मर्क्यूरी भी नजर आएगा। ना सिर्फ आपको फरवरी में नजर आएगा, बल्कि आप यकीन करें फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, 3 महीने में अलग अलग घरों में नजर जरूर आएगा। राहु इसी घर में रहने वाला है, राहु सेकंड हाउस नहीं छोड़ने वाला, वो 3 महीने रहेगा। लेकिन सूरज एक एक महीने अलग अलग घर में जाएगा। जैसे कि अगर हम सूरज की बात करें, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपका विल पावर, आपका कुव्वत इरादी, आपका खुद एतमादी, आपका काम करने का जुनून, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशन, इसको बढ़ाता नजर आएगा। हर तरह से इसका बड़ा फायदा आप लोग देखोगे। प्लस अगर हम बात करें तो अगर हम वीनस की बात करें, शुक्र, तो ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, सिल्वर, कोई भी मेटल से जुड़ा काम करते हैं आप, गोल्ड से जुड़ा काम करते हैं आप, गोल्ड स्मिथ हो या सुनार कह लो या ज्वेलर दे दो, तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। वीनस आपका प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला, आपका प्रेम प्यार का तड़का ना सिर्फ आपकी लव लाइफ में लगेगा इन 3 महीनों में,
बल्कि आपके मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी मोहब्बत आएगी, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रूठेंगे, मनाएंगे, सब चीज़ें चलेंगी। और साथ साथ आपकी लग्जरी का सैयारा भी है, वीनस आपकी लग्जरी में बेतहाशा इजाफा करेगा। आपके घर के अंदर लग्जरी का आना, आपकी लाइफ में लग्जरी का आना, आराम आसाइश का बढ़ जाना, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। अब हम अगर अब मर्क्यूरी की बात करें, वीनस आपके कारोबार में पैसे का सपोर्ट भी देगा। यहाँ मर्क्यूरी का भी कुछ ऐसा ही है, आपके कारोबार को ज़बरदस्त तरीके से चलाना, ये भी सेकंड हाउस में नजर आएगा। तो मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाएगा, आपका समझ बूझ का बढ़ाना, आपका इंटेलेक्चुअल होना, ज़हीन होना, ये भी मर्क्यूरी इस सैयारी की वजह से भी बनेगा। तो यहाँ किसी से धोखा नहीं खाओगे, फ्रॉड नहीं होगा। इंट्यूटिव पावर तो वैसे ही आपके हाई रहेंगे, लेकिन इसका भी बड़ा फायदा होते हुए आप लोग यहाँ से देखोगे। हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग मर्क्यूरी की वजह से देखोगे, आपको कामयाबी मिलेगी। यानी ये 3 सैयारे चेंज करते रहेंगे। जैसे कि अब क्या होगा कि फरवरी के महीने में तो आप चारों सैयारों को देखोगे इस घर के अंदर, लेकिन इसके बाद जब हम मार्च की बात करते हैं, तो मार्च के महीने में भी जैसे कि फरवरी हो गया, मार्च के महीने में एक घर आगे ये तीनों सैयारे चले जाएंगे, लेकिन राहु अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे सूरज का, वीनस का, मर्क्यूरी का एक घर आगे चलने का मतलब ये थर्ड हाउस में चले जाएंगे। फिर आपको थर्ड हाउस का बड़ा फायदा होगा। इसका मतलब थर्ड हाउस पे डबल इम्पैक्ट आएगा। पहले शनि सैटर्न की वजह से बड़ा फायदा हो रहा है जो हमने आपको गिनवा दिया, लेकिन अब जैसे बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, इसका बड़ा फायदा आपको मार्च में भी होता नजर आएगा। और ये तीनों सैयारे आपको इस घर में नजर आएंगे। लेकिन चूंकि शनि सैटर्न भी बैठा हुआ है, तो ये अगेन यहाँ पे चत्रगरी राजयोग बनेगा। पहले तो फरवरी में 4 सैयारों का टकराव जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, और इनमें से 3 सैयारे हमने अभी आपको बताया, सन, वीनस और मर्क्यूरी, ये चले जाएंगे एक घर आगे थर्ड हाउस में। फिर वहां जाके शनि सैटर्न के साथ बनेगा चत्रगरी राजयोग, 4 सैयारों का टकराव वहां बनेगा, और सेकंड हाउस का, थर्ड हाउस का आपको बड़ा फायदा मिलेगा। उसके बाद अप्रैल के महीने में भी कुछ ऐसा होगा कि अप्रैल के महीने में यही 3 सैयारे फिर आपको एक घर और आगे नजर आएंगे फोर्थ हाउस के अंदर, जो आपकी प्रॉपर्टी का घर है। प्रॉपर्टी का बड़ा, ना सिर्फ प्रॉपर्टी का घर है, आपके सुखों का घर, आपके टेंशन डिप्रेशन का जाने का घर। आपकी वालदा की सेहत बिगड़ी हुई, उसका सेहत आपको लेके, घर को लेके फिक्रमंद है, तो उनकी तबीयत बिगड़ी हुई, तो वो सही होते नजर आएगी। सुखों में इजाफा होना, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना, फोर्थ हाउस में इन 3 सैयारों के जाने की वजह से बनेगा। हर तरह से कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, और जो जो चीज़ें हमने आपको गिनवाई सन, वीनस और मर्क्यूरी की वजह से जो मिलना है, वो यहाँ भी मिलता हुआ आपको चौथे घर में नजर आएगा। आप अपने फैमिली के हवाले से कुछ अच्छा कर पाओगे। फैमिली के अंदर जो कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई क्लैशेस चल रहे हैं, उसका रिजॉल्व होना, कुछ ऐसे मामला भी आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। और हर तरह से आपको जो है वो फोर्थ हाउस के अंदर, जैसे कि आपके कोई भी किस्म के कोई किस्म की, वो कहते हैं ना कि पेनल्टी आ गई है, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से इश्यूज आ गए, कोर्ट कचहरी के केसेस चल, उससे बाहर आना, ऐसे मामला भी आपको यहाँ से बनते हुए नजर आएंगे। अब ऑल केतु की अगर हम बात करें, तो केतु भी पीछे रहने वाला नहीं, 8वें घर में रहेगा। लेकिन केतु का फरवरी और मार्च के अंदर सोने के प्याले और उसके बाद अपने पात पे, इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी और मार्च में ये सोने के प्याले से मुराद वीनस के पाथ को फॉलो करेगा। और वीनस हमने आपको बताया सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, सिल्वर, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश, प्रेम प्यार का तड़का, इन तमाम के अंदर इजाफा आप लोग देखोगे। ये केतु की वजह से फिर बनेगा। केतु डिटैच आपको क्यों करवाएगा? क्योंकि 8वां घर एक कहीं ना कहीं मजहब का भी तड़का लगाता है, और केतु भी मजहब का तड़का लगाने वाला सैयारा है। यानी मजहब जुड़ा हुआ है केतु के साथ। जहाँ मजहब को नहीं पालोगे, जहाँ तस्बीह साथ में नहीं होगी, जहाँ अल्लाह को याद नहीं करोगे, जहाँ उससे गाफिल रहोगे, तो फिर ये 8वां घर भी अजाब बन जाएगा, क्योंकि रेड जोन है। और 8वां घर आपका अकल, साइंस, रिसर्च, डेवलपर, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, ये 8वें घर से फ़ायदा मिलेगा। आपको अचानक पैसे का बड़ा फ़ायदा मिलना, लाइफ में अचानक कुछ बड़ा काम हो जाना, कोई पैसा रिलीज हो जाना, कोई काम बन जाना, कोई जॉब लग जाना, बैरनमूर चले जाना, कोई ना कुछ अचानक बड़ा फ़ायदा आपको मिल के रहेगा इस दौरान में, इन 3 महीने के दौरान। केतु 3 महीने आपको इस 8वें घर में नजर आएगा। और जो कि आपका केतु जो है वो आपको डिटैच कब करवाता है? जब मजहब से दूरी होती है। फिर चीज़ों में डिटैचमेंट होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में डिटैच हो जाना, आपके लव लाइफ में डिटैचमेंट देखना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, घर के अंदर माहौल ख़राब हो जाना, ऐसे फिर मामला बनते हैं। जहाँ मजहब से कनेक्टेड रहोगे तो यही पॉजिटिव वे में आपको आगे बढ़ाएगा। आपका अकल, साइंस, जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वगैरह सीख के इससे पैसे कमाना, आपका रिसर्च वर्क कर रहे हो, कोई भी किस्म का इस डीप नॉलेज का काम कर रहे हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाओगे। और आपकी रास्ते की रुकावटें दूर करने वाला एक घर है। अगर मजहब से कनेक्टेड नहीं हो तो यही रुकावटें बन के आगे आएगा, आजमाइशी बन के आगे आएगा। लेकिन जहां आप मजहब से कनेक्टेड है तो आपकी रुकावटें दूर होना, कामों में से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, बिगड़े कामों का बन जाना, फिर ऐसे मामला आपके बनते नजर आएंगे। केतु भरपूर फायदा आपको यहाँ पे देता नजर आएगा, और मजहब से जोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। वो अलग बात है कि आप अगर नहीं जोड़ते मजहब से, तो फिर ये डिटैचमेंट वाले मामला अपनाएगा। यानी आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन में चले जाना, जल्दी में गलत फैसला ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करना, किसी को अपने सीक्रेट राज की बातें, कमजोरियां बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, फिर ऐसे मामला होते नजर आएंगे।
यहाँ मार्स भी अपने जलवे दिखाएगा। मार्स आपके 2 ट्रांजिट करेगा इस पूरे 3 महीने के दौरान। पहला फरवरी से लेके 1 मार्च, लिख कर रख लो या लिखा नहीं है डेट पे, लेकिन फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। और उसके बाद 1 मार्च से 15 अप्रैल, 1 मार्च से 15 अप्रैल तक ये आपके सेकंड हाउस में रहेगा। या फिर अगेन सेकंड हाउस का फायदा आपको मार्च की वजह से भी मिल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में जब तक रहेगा शुरुआती टाइम से फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, तब तक आपका इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का बेहतरीन होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के वापस आना, इसके ज़रिए, इस बिज़नेस के ज़रिए पैसे कमाना। फिर चाहे कोई कमीशन बेस वर्क करते हो, कोई उजरत या उजरत के ऊपर आप कोई लेबर के तौर पे काम करते हो, वहाँ उजरत का बढ़ जाना, फिर ऐसे मामला बन सकते हैं। फर्स्ट हाउस आपके डिसीजन मेकिंग को पावरफुल करेगा। आप पावरफुल डिसीजंस लोगे, जिससे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर भी उठाओगे। और डिसीजन मेकिंग की बुनियाद पर अपने कारोबार में ऐसे रिस्क लोगे कि कारोबार को भी चमकता हुआ दमकता हुआ आप लोग देखोगे। हर तरह से इसका फ़ायदा भी आप लोग देखोगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस आपके हर तरह से कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाने वाला, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस को या कुव्वत इरादे, खुद एतमादी को बढ़ाने वाला, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, ये बढ़ेगा। इसका भी बड़ा फायदा आपको फर्स्ट हाउस की वजह से बनता हुआ नजर आएगा। बेहतरीन फायदे आप उठाते नजर आओगे इन 3 महीनों में, और कमेंट्स में आके जरूर बताओगे। मजहब से कनेक्टिविटी जो जो बताइए आपको बातें, अगर अमल करके हर लिहाज से ये सारी बातें इंशाल्लाह सही होते हुए आप लोग जरूर देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जनवरी और फरवरी की वीडियो आगे, वो भी जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।